राजस्थान और बिहार के बीच रेल कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए रेलवे ने खातीपुरा, जयपुर और दरभंगा के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस नई रेल सेवा की उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को 21 जून को खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 21 जून को शाम 4 बजे खातीपुरा से रवाना होकर अगले दिन शाम 6:55 पर दरभंगा पहुंचेंगी। रेलवे के अनुसार नियमित सेवा 22 जून से शुरू होगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी और जयपुर से दरभंगा के बीच हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये ट्रेन दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, आगरा, कानपुर, लखनऊ क्षेत्र, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी। साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। ट्रेन में 8 शयनयान कोच, 11 सामान्य श्रेणी के डिब्बे, 1 पैंट्री कार, 2 पार्सल सह पावर कार सहित कुल 22 कोच लगाए गए हैं। नई रेल सेवा से राजस्थान और बिहार के बीच यात्रा और अधिक सुगम होगी। वही व्यापार, रोजगार और सामाजिक संपर्क को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। देखिए मेगा कोचिंग टर्मिनल से हमारी ये खास रिपोर्ट। 15 वर्षों से मिथिला वासियों को जयपुर से सीधी मिथिला जाने के लिए एक ट्रेन का लंबे समय से इंतजार था। वह समय अब नजदीक आ गया है। खातीपुरा से दरभंगा को चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन का कल उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ही मैं इस वक्त खड़ा हूं एक ऐसी जगह के ऊपर जो भारत में किंचित मात्र रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं साथी नेमी को बोलना चाहूँगा कि आप इसको दिखाएं। ये जो पूरी एक यूनिट बनी हुई है, इस यूनिट के अंदर 24 बोगियों के साथ में जो रिपेयरिंग का जो वर्कशॉप यहाँ पर पूरा का पूरा बनाया गया है, जिसको एक हाई टेक्निक प्रक्रिया के द्वारा पूरा बनाया गया है। इसके अंदर पहले क्या होता था कि किसी भी ट्रेन के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खराबी आती थी, बोगी के अंदर कोई दिक्कत होती थी, तो प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब बताया गया कि पहले बोगी को बीच से काटा जाता था, काट करके और उसको उठा करके दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता था और उसके बाद में जा करके इस पूरे सिस्टम को चेंज किया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मशीन है, ये बहुत महंगी मशीन है। करीब 5 से 7 करोड़ रुपए का इंस्टॉलेशन इसका यहाँ पर बताया गया है। इस मशीन के ऊपर यहाँ जब ये पूरी की पूरी ट्रेन है जिसमें कोई भी तकनीकी खराबी होती है, उसके बाद में जाकर के उसको इस सेगमेंट के ऊपर लेकर के आया जाता है और फिर इस मशीन के ऊपर यहाँ से जब नीचे से ये पूरा बोगी है और बाकी का जो ऊपर का डिब्बा होता है वो डिब्बा बिल्कुल सेफ रह जाएगा। और नीचे से बोगी को खोल करके, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर जब टायर पंचर हो जाता है और उसमें एक जैक का जुगाड़ लगा करके और गाड़ी को ऊपर उठा लिया जाता है और उसका व्हील चेंज किया जाता है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये हाई तकनीकी में इस मशीन को यहाँ पर लगाया गया है। इसका भी उद्घाटन है जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये ट्रेन का यहाँ से जब खातीपुरा से इसका संचालन होगा तो ये ट्रेन सप्ताह के अंदर 7 दिन तक नहीं 6 दिन तक यहाँ से जयपुर से संचालित होगी, जिसके अंदर ये सीधी दरभंगा, सीतामढ़ी को जोड़ती हुई जो आगे तक वहाँ गोरखपुर होते हुए, कानपुर होते हुए ये वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ से रिटर्न जब इसका टाइम रहेगा वो सुबह 5:30 बजे के आसपास रहेगा, तो ये खातीपुरा पहुँचेगी। एक दिन रेलवे ने इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इन्होंने बताया कि जब अजमेर से दरभंगा चलने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ से शुक्रवार को गुजरती है, तो अर्थात सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो जयपुर से और सीधा दरभंगा जाने के लिए जो बिहार को कनेक्ट करते हुए बीच में यूपी भी हो गया, राजस्थान भी हो गया, एमपी भी हो गया, इनको कनेक्ट करती हुई जो सीधी ट्रेन की सुविधा जो प्रतिदिन वाली थी, ये काफी लंबे समय से जयपुर से मांग चली आ रही थी। लेकिन अब ये जो दरभंगा एक्सप्रेस यहाँ से खातीपुरा दरभंगा एक्सप्रेस चलने के बाद में जो ये जो पूरी समस्या है वो यात्रियों की वो खत्म हो जाएगी और जो सीधी कनेक्टिविटी है इसकी सौगात